हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में जो है एग्रीकल्चर की स्कीम्स के बारे में, कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, उसी को अपन जो है कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आगे जो स्कीम आपके सामने आ रही है वो आ रही है एनएचएम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार आता है। एनएचएम इट मीन्स द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। इस मिशन की जो शुरुआत है कौन से वर्ष में की गई है, अक्सर यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस मिशन की शुरुआत जो है वर्ष 2005-6 में की गई है। ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं 2004, 5, 5, 6, 6, 7, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना 2005-6 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है शेयरिंग जो होती है 85% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 15% जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसमें कंट्रीब्यूशन इस स्कीम के अंदर किया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है ओवरऑल हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट है, यानी हॉर्टिकल्चर जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, इन सभी के उत्पादन में वृद्धि करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो एनएचएम जिसकी शुरुआत वर्ष 2005-6 में की गई, जिसमें 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कर रही है, और इसका मेन उद्देश्य है ओवरऑल हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। अभी वर्तमान में क्या हुआ कि इस जो एनएचएम योजना है इसकी जगह दूसरी योजना लाई गई है, उसे अपन कहते हैं एमआईडीएच स्कीम, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014-15 के अंदर की गई है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन। अब इस मिशन के अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर सब मिशन लिए गए और सब मिशन के अंदर एनएचएम स्कीम को इसके अधीन ले लिया गया है। जो पहले एक मेन स्कीम थी वो अभी एमआईडीएस के अंतर्गत आती है, जिसकी शुरुआत 14-15 में हुई। तो वही एनएचएम जो पहले काम कर रहा था वही अभी वर्तमान में भी कर रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में एमआईडीएस के अंदर आता है। दूसरा इसका कंपोनेंट है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, और तीसरा इसका कंपोनेंट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसकी स्थापना जो है 1984 के अंदर की गई गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम जिसे अभी वर्तमान में अपन कहते हैं। तो उसको फंडिंग करने का काम एमआईडीएच के द्वारा किया जा रहा है। देन द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसको भी जो है फंडिंग एमआईडीएच के थ्रू हो रही है। देन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द हॉर्टिकल्चर जो नागालैंड में है, इसको भी फंडिंग जो है वर्तमान में एमआईडीएच स्कीम के थ्रू हो रही है। 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई है। देन नेक्स्ट वन स्कीम इज द ई-नाम, काफी इंपॉर्टेंट है। ई-नाम इज अ नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसकी शुरुआत मोदी सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 से की गई है। इसका मेन उद्देश्य ये एक वन नेशन वन मार्केट, यानी एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी प्रोड्यूस को अगर किसान चाहें तो देश में कहीं भी किसी भी जो है मंडी के अंदर बेच सकता है। ऑनलाइन जो है ई-नाम, यानी कि ऑनलाइन जो है उसकी बुकिंग करके ऑनलाइन बिक्री जो है उसका लाभ वह ले सकता है। यही ई-नाम स्कीम है जो 14 अप्रैल 2016 से शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है एक देश एक बाजार। देन द नेक्स्ट वन स्कीम इसके अंदर आती है केसीसी, अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर क्या होता है, किसान को उसकी लैंड के आधार पर, भूमि के आधार पर जो है बैंक से जो है किसान को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है उसके जो है लैंड के आधार पर, उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर। और इसकी शुरुआत, केसीसी की शुरुआत अपने देश में 1998 से की गई है, और पहला केसीसी एसबीआई के द्वारा जारी हुआ। ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है केसीसी की शुरुआत अपने देश में कब से हुई है, 1998 से हुई है। देन द नेक्स्ट वन आता है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर की बात करें तो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निःशुल्क कॉल सेंटर की शुरुआत अपने देश में 21 जनवरी 2004 से की गई है, जिसमें लगभग 22 क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो है किसान की समस्याओं को सुना जाता है और उनका निराकरण जो है इसमें किया जाता है। इसके नंबर जो है 1800-180-1551 है। ये भी नंबर आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ही फ्री है, निःशुल्क है, और इस पे किसान जो है अपनी समस्याओं को रख सकता है और यहाँ पे उसका निदान उसको हो सकता है। और इस किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 21 जनवरी 2004 से की गई है। देन आता है द समाम स्कीम। समाम नाम की जो योजना है, जिसकी फुल फॉर्म जो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, कृषि के अंदर जो है मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के अंदर मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। और इस स्कीम की शुरुआत अप्रैल 2014 से की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कस्टम हायरिंग केंद्र बनाना। कस्टम हायरिंग
केंद्र की स्थापना करना। कस्टम हायरिंग केंद्र यानी कि वे स्थान या वो केंद्र जहां पे अगर जिस गांव के अंदर किसानों के पास जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को करने के लिए अगर इंप्लीमेंट्स नहीं है, यंत्र नहीं है, तो गवर्नमेंट वहां पे इच्छुक किसान को जो है इस केंद्र को स्थापित करना चाहता है, उसको बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसकी वजह से किसान जो है ट्रैक्टर या उसके विभिन्न यंत्र जो है खरीद सकता है और वो आसपास के किसानों के काम जो है किराए पर पैसा लेकर जो है कर सके। उसी को जो है कस्टम हायरिंग केंद्र के नाम से जानते हैं। और ये कस्टम हायरिंग केंद्र स्टेब्लिश किए जा रहे हैं कौन सी स्कीम के अधीन? तो समाम स्कीम के अधीन, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है आत्मा। आत्मा काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। दैट इज द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण। इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2005 में की गई है। वैसे आत्मा जो है इससे पहले एक स्कीम चलती थी NATP, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जो 1998 में चलाया गया था। इस स्कीम के सक्सेस होने पर जो है उसके बाद आत्मा चलाई गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आत्मा का जो चेयरमैन होता है वो जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका ऑफिस होता है। आत्मा की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन कलेक्ट्रेट होता है और मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन जो होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आत्मा होता है, जो आपको पता होना चाहिए। आत्मा जो होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम करता है, कृषि के प्रसार का काम इसके अंदर द्वारा किया जाता है। यह फार्मर्स की जो होता है अलग अलग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर विजिट कराने का काम करता है। फार्मर्स को ट्रेनिंग देने का काम आत्मा के द्वारा किया जाता है। फार्मर्स को लिटरेचर उपलब्ध करवाने का काम आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है आत्मा जो है कुछ क्रॉप्स के डेमोन्स्ट्रेशन भी फार्मर को उपलब्ध करवाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द FMDCP। ये आपके एनिमल की एक स्कीम है FMDCP। इट मीन्स द फूट एंड माउथ डिजीज। जैसा आप जानते हो यह डिजीज जो है वायरस की वजह से होती है, काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसके कंट्रोल के प्रोग्राम के रूप में FMDCP नाम की योजना गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2014-15 में चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है FMD के लिए जो है वर्ष में 2 बार टिक्के लगाए जाएंगे इस योजना के अधीन। इसमें फंडिंग जो है 14-15 में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन 15-16 से जो है 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बियर कर रहा है और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके अंदर पैसा दे रहा है। देन द नेक्स्ट वन स्कीम इज द, ये भी आपके एनिमल हस्बेंड्री की PPRCP अर्थात पेस्टिस डेज रूमिनेंट कंट्रोल प्रोग्राम। काला छेरा रोग या बकरी का प्लेग रोग पर यह योजना लाई गई। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में की गई और राजस्थान के अंदर इस योजना की शुरुआत 16-17 के अंदर हुई है। इसमें फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की 60% और स्टेट गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो 40% है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है नेक्स्ट वन स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। NLM यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई है। ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री के डेवलपमेंट के लिए स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। इसमें फंडिंग जो है 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना का वर्तमान में नाम राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना कर दिया गया है। राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना अप्रैल 2019 से इसका नाम यह कर दिया गया है। देन नेक्स्ट वन इज द फसल। ये स्कीम वैसे बंद हो चुकी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फसल जो फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग द स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जिसको वर्ष 2004 में चलाया गया था। देन द नम्मी, इट मीन्स द नेशनल मिशन ऑन द माइक्रो इरिगेशन, जो वर्ष 2010 में चला था, लेकिन अभी वर्तमान में ये दोनों नहीं चल रहे हैं। देन आता है एग्री क्लिनिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की शुरुआत अपने देश में कब से हुई है? यानी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं वो अपना एग्री क्लिनिक स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट जो है उनको लोन देती है। इसकी शुरुआत अपने देश में वर्ष 2002 से की गई है। देन द ऑपरेशन ग्रीन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेशन ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ने फरवरी 2018 के अंदर दिया है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा खराब होने वाली जो सब्जियां हैं, जिसमें 3 आती है, टमाटर, प्याज और आलू, यानी जिसे आप टॉप या पोट के नाम से याद कर सकते हो।
टॉप यानी टोमेटो ओनियन पोटैटो, पोटैटो ओनियन टोमेटो जो पेरिसेबल होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इनको बचाने के लिए, इनको नुकसान नहीं हो तो इनके भंडारण के लिए, इनकी प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसमें विभिन्न स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के लिए पैसा जो या सब्सिडी जो है किसानों को इसके अंदर दी जा रही है। तो ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत फरवरी 2018 से हुई है और यह पोटैटो ओनियन टोमेटो पर जो है ये कार्य कर रही है प्रोसेसिंग के लिए और उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सारी स्कीम्स होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं की थी। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है कौन कौन सी स्कीम अपन चल रही है। और भी कोई नई स्कीम सामने आएगी तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।